नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धामी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर हर शख्स कह रहा है शानदार धामी जी। दरअसल मसला भी है ऐसा, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हजारों छात्र छात्राओं को स्थायी निवास, जाति और बाकी जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर अब नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये स्कूल में ही उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि अब प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उनके अभिभावकों को इन प्रमाण पत्रों के लिए सरकारी दफ्तरों के अब चक्कर नहीं काटने होंगे। इतना ही नहीं, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अध्यक्षता में समितियों का गठन होगा। ये समितियां बाकायदा एक टाइम फ्रेम में प्रमाण पत्र देने की दिशा में काम करेंगी और इस प्रक्रिया से 2 महीने के अंदर ये प्रमाण पत्र छात्रों को उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि उत्तराखंड के सैकड़ों छात्रों को धामी सरकार की ये बड़ी सौगात है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से जो मंत्र उन्होंने दिया है, उस मंत्र के साथ प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध निर्माण को लेकर के उन्होंने जो शिकायतें आ रही थी और सरकारी भूमि पर कब्जे की जो शिकायतें लगातार आ रही थी, उसको लेकर के कड़ा निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री ने दिया है। उसी के तहत जो विभिन्न स्थानों पर मजार अवैध रूप से बनाई गई, उनको तोड़ने का निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से भविष्य में कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर पाएगा और आगे सरकारी भूमि का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता था वो भी रुकेगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो आप सब भी देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं और ये जनता भी देख रही है। मुद्दों की भरमार है। आज मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री जी, अभी आपने कुछ दिन पहले की एक हिंदुस्तान में छपा था कि 450 स्कूल जो है सरकारी स्कूल बंद हो गए। तमाम आप मुद्दे आप यहाँ देखिए ना, उनके मंत्री सरेआम आम लोगों को पीट रहे हैं, उनके मेयर साहब वो भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त हैं। तो मुद्दे आप घोषणाएं कीजिए, आप बातें कीजिए, लेकिन उनको धरातल पे भी उतारिए। तो उनका ध्यान सिर्फ हटाने के लिए है कि मुद्दों से किस तरह से जनता का ध्यान हटाया जाए, तो कोई ना कोई शिकवा वो छोड़ देते हैं। तो 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत है। और इसके साथ साथ अब प्रमाण पत्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो तमाम प्रमाण पत्रों की जरूरत पड़ती है छात्र छात्राओं को, उनके लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये तमाम सारी सुविधाएं अब स्कूल में ही मुहैया कराई जाएंगी। जिलों में डीएम और तहसीलों में एसडीएम इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। तो धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस तरह के प्रमाण पत्रों के लिए अभिभावकों को दफ्तर दर दफ्तर चक्कर काटने पड़ रहे थे, अधिकारियों के आसपास बार बार साइन कराने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब उन तमाम सारी चीज़ों से निजात मिलेगी और स्कूलों में ही ये तमाम सारे सर्टिफिकेट्स बनने अब शुरू हो जाएंगे। यानी कि किसी भी प्रमाण पत्र के लिए नो टेंशन, ये कह दिया है धामी सरकार ने। और वाकई में ये जो पहल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, वो सराहनीय है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल सराहनीय है, ताकि अब युवाओं को उनके भविष्य से जुड़ी हुई कोई दिक्कत ना आए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तमाम दस्तावेजों को लेकर, ये तमाम दस्तावेज अब स्कूल में ही बन जाएंगे। 11वीं और 12वीं में अगर आप पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिरकार धामी सरकार का जो निर्णय है आपके लिए कितना हितकारी है, वाकई में कितना लाभकारी है। क्योंकि अब सरकारी दफ्तरों के, पटवारी के, तहसील कार्यालय के, जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये तमाम सारे जो दस्तावेज हैं वो अब स्कूल में ही बनेंगे और सरकार का कहना है कि 2 महीने के अंदर ये तमाम दस्तावेज स्कूल्स बना के देंगे, विद्यालय बना के देंगे। तो सीएम धामी की ये बड़ी सौगात छात्रों के लिए, ये बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए। दो महीने के अंदर ही मिल जाएंगे प्रमाण पत्र, ये बात कही गई है। अब नो टेंशन,
नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। अभिभावकों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। खजानदास साहब हैं, बीजेपी विधायक, इस वक्त हमारे साथ इंडिया वॉइस पे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है खजानदास जी। किस तरह से देखते हैं सरकार की इस पहल को? जी धन्यवाद आपका। जी खजानदास जी, किस तरह से देखते हैं सरकार की इस पहल को? क्योंकि देखिए, हमने अब तक देखा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे बच्चों के दस्तावेजों के लिए, छात्रों छात्राओं के दस्तावेजों के लिए, माता पिताओं को, लेकिन अब उससे निजात मिल गई है। तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल बनाकर तैयार करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हाँ। और जिन्होंने इस प्रकार का एक निर्णय लिया। हाँ। और उस निर्णय के अनुसार अब काम होगा। और जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते, बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत परेशानी होती थी, ये प्रमाण पत्र चाहिए, वो प्रमाण पत्र चाहिए, उसमें अब निजात मिलेगी। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के छात्रों के हित के लिए लिया है। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। खजानदास जी, योजनाएं और निर्णय तो तमाम लिए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जमीन पर उस चीज का एग्जीक्यूट सही से होना, उसका पालन करना। तो क्या वाकई में इस निर्णय का पालन किया जाएगा और निजात मिलेगी बिल्कुल। बच्चों को? धामी जी की सरकार है, जो धामी जी कहते हैं वो होता भी है। और हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने कहा कि जो कहा सो किया। इसलिए इसी के निमित्त आगे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसका अनुपालन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सर ब्लूप्रिंट क्या है, क्या रोड मैप है, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, कितना दिन इसमें लग जाएंगे, क्या इसी नए सत्र से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी स्कूलों के अंदर? देखिए, थोड़ा सा किसी कार्य को शुरुआत करने में के लिए टाइम लगता है और टाइम हमारे पास है भी। और मुझे लगता है कि जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी वो धरातल में बहुत जल्दी दिखेगा। थोड़ा सा वक्त लगता है हर काम को नया शुरू करने के लिए, किंतु इसको ये जरूर फॉलो होगा, जरूर तुरंत इसको करेंगे। तो सर, ये सिर्फ 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए होगा जो 11वीं 12वीं में नहीं है, 10वीं में है, 9वीं में है, 8th क्लास में है, उनके लिए ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, सिर्फ 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए रहेगा? लेकर के ये सभी के लिए होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन भी करेंगे। हाँ। कि 5वीं के बाद का जिनको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, हाँ। चाहे जाति प्रमाण हो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, ये कुल मिलाकर के इनसे निजात पाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, न कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को, बल्कि उसके नीचे की क्लास के जो हाई स्कूल है और इंटरमीडिएट है, 5वीं तक के भी छात्रों को ये मिलना चाहिए। और ये पहल ये शुरू हुई है तो जरूर निम्न स्तर तक जाएगी, नीचे स्तर तक जरूर इसका पालन होगा। खजानदास जी, इंडिया वॉइस के जरिए उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के बच्चे आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी या इसके लिए कुछ कर या फीस चुकानी होगी छात्रों को या उनके परिजनों को? देखिए, अभी विषय को अभी पूरी तरह से अभी इसको किस तरह से का निर्णय हुआ है उसको अभी वो देखा जाएगा, उसमें क्या उसमें निर्णय होता है। हाँ। उस विषय को लेकर के आपको बाद में बात कर ली जाएगी, किंतु ये डिसीजन जनहित के लिए, छात्रों के हित के लिए है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खजानदास जी, इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए, अपनी बात बेबाकी के साथ रखने के लिए। तो खजानदास थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ, और वाकई में है इस योजना को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस प्लान को बेहद लाभकारी, हितकारी बताया छात्रों के हित में, और बेहद ही सराहनीय कदम कि अब छात्रों को, उनके परिजनों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे जो तमाम सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए सरकारी दफ्तरों के अब चक्कर नहीं लगाने होंगे। ये तमाम सारी चीजें अब स्कूलों में मुहैया होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मणिपुर के इम्फाल में पढ़ रहे उत्तराखंड के 15 छात्रों को वापस लाए जाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को दिशा निर्देश दिए थे। इसी सिलसिले में इम्फाल से इन 15 छात्रों को वापस लाने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने तत्परता से कार्रवाई की। सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर ने बताया कि इम्फाल में पुलिस की सहायता से इन सभी छात्रों से संपर्क किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी समन्वय स्थापित किया गया। उनके बाद इंडिगो एयरलाइंस से अनुरोध करते हुए इन सभी छात्रों को सुरक्षित देहरादून लाने के लिए सभी छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत प्राथमिकता के आधार पर
इनके टिकट उत्तराखंड शासन ने बुक कर दिए हैं और संबंधित छात्रों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार अब जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था खत्म करने जा रही है। शासन में तैनात अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर सचिव और प्रभारी सचिव बस्तर के वरिष्ठ अधिकारी अब हर महीने किसी एक जिले का दौरा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन में तैनात अधिकारियों को विकास की जमीनी सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी एक जिले तक समिति न रहने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं जिससे शासन का हर बड़ा अधिकारी एक साल में सभी जिलों का दौरा कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था हम लोग समाप्त करते हुए हम सचिवों को प्रत्येक महीने एक एक जनपद में भ्रमण के लिए निर्देशित कर दिया जाए। भ्रमण का कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उसके बाद हम मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के जीवो इश्यू करेंगे। उधर उत्तराखंड में एक बार फिर से दल बदलने का सिलसिला नेताओं का जारी है। बीएसपी और कांग्रेस के नेता जहां बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो वहीं सामाजिक संगठनों के लोग एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं। निश्चित रूप से जो रवैया आपको दिख रहा है लगातार, जिस तरह से कल यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के कर कमलों से आंगनबाड़ी की मातृशक्ति ने पार्टी ज्वाइन करी है और उन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों में ये बात कही कि आज हम शुद्ध हो चुके हैं। महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अपराध बढ़ ही नहीं रहे हैं। उन अपराधों में सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारियों की, विधायकों की, पार्षदों की संलिप्तता है। तो ऐसे में हमारा विश्वास एक बार फिर पुनर्स्थापित हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है और निश्चित रूप से आप देखेंगे आगामी निकाय चुनाव यदि हुए तो उसमें कांग्रेस की जीत होगी और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। भरसक प्रयास सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव तक टाला जाए। उधर राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पार्टी द्वारा दिल्ली में किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि आज दिल्ली सरकार लोगों को फ्री बिजली और पानी दे रही है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काफी बेहतर शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। साथ ही शराब घोटाले के मामले में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। यही कारण है कि ईडी और सीबीआई से आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच कराई जा रही है। झूठे आरोप लगाकर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। के अंदर एक तथाकथित शराब घोटाले का आरोप केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगा करके उनके एक वरिष्ठ मंत्री को जेल में डालने का काम किया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। दरअसल खराब मौसम और भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। एस्टो विलेज बेनीताल में 19 से 21 मई तक 3 दिवसीय स्टार गेजिंग और एस्टो इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट के दौरान खगोलीय नक्षत्र, तारे, ग्रहों की गतिविधियों दिखाने के साथ ही उनके बारे में खास जानकारियां भी मिलेंगी। जिला प्रशासन चमोली ने पर्यटन विभाग के तत्वावधान में खगोलीय घटनाओं के दिलकश और रहस्यमयी नजारों को बेहद करीब से दिखाने के लिए एस्टो विलेज बेनीताल में इस तरह का दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें दूर दूर से खगोल प्रेमी भाग लेंगे। उधर सितारगंज में अवैध खनन पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। गांव दियोड़ी में देर रात की छापेमारी। अवैध खनन में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। मिट्टी भरने वाली मशीन, 2 चालकों को पकड़ा गया है। रात के अंधेरे में खेत से कर रहे थे अवैध खनन। छापेमारी से खनन माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। सितारगंज से खबर, अवैध खनन में लगे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं। अवैध खनन पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। मिट्टी भरने वाली मशीन भी पकड़ी गई है।
तो सिद्धार्थगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने इंडिया वॉइस पर रात की तस्वीरें हैं। किस तरह से देखिए अवैध खनन पकड़ा गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश हो रही है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम बदला रहेगा, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने से गर्मी परेशान कर सकती है। इस दौरान चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को राहत भी मिलेगी। और इधर हरिद्वार में अवैध मज़ारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के विधायक जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे ताकि अवैध मज़ारों पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके, लेकिन बात न बनने पर गुस्सा हो गए और डीएम को ही आरोपों से घेर डाला। रिपोर्ट आप देखिए। डीएम साहब को भी तोड़ देंगे, मेरे घर की भी रिपोर्ट बना के दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे डीएम साहब ने कह दिया मैं पलट गया, बात खत्म हो गई। डीएम साहब पलट के बात खत्म। कमाल की बात है, मतलब जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी है। इतना गुस्सा विधायक जी, इतनी नाराजगी, मजार गिरी और आप भड़क गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हरिद्वार जिले का हर कांग्रेसी विधायक का इतना गुस्सा कि डीएम को खरी खरी सुना डाली। वाह विधायक जी वाह। डीएम साहब को भी तोड़ देंगे, मेरे घर की भी रिपोर्ट बना के दे दो। ऐसा थोड़ी होता है। अरे डीएम साहब ने कह दिया मैं पलट गया, बात खत्म हो गई। डीएम साहब पलट के बात खत्म। कमाल की बात है, मतलब जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी है। ये गुस्सा किस लिए विधायक जी? क्या अतिक्रमणकारियों पर हो रही कार्रवाई गलत है? क्या अवैध मज़ारों पर हो रहा एक्शन गलत है? क्या सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाना गलत है? क्या गलत किया है प्रशासन ने जिस कारण आप जिलाधिकारी पर ही आग बबूला हो रहे हैं? कांग्रेस विधायकों का टोला डीएम कार्यालय पहुंचा तो इस कार्रवाई को धर्म के नाम पर अधर्म बताने पर बवाल खड़ा हो गया। और ये चिंता अवैध अतिक्रमण पर सरकार के बुलडोजर की है या फिर चिंता हरिद्वार में अल्पसंख्यक वोट बैंक की? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। एनक्रोचमेंट कहाँ है, रोड कहाँ है। अभी 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि पूरे शहर का करोड़ों रुपए का नुकसान करा गया था और आज तक वो रोड चौड़ीकरण कभी नहीं हुआ। यही बात हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन डीएम साहब को बताई थी कि डीएम साहब सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है उसको लोगों की भावनाओं का सम्मान रखिए। वह मुस्लिम की भावना नहीं है। ये हिंदू विधायक बोल रहा है आज यहाँ पे चढ़ा के। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। को मज़ारों को, समाधि और मंदिरों को कई जगह प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। उसको लेकर हम विधायकगण जो हैं डीएम महोदय और सभी आला अधिकारियों से यहाँ मिलने आए थे और हमने यही बोला कि पौराणिकता देखिए, कितने वर्षों पुराने, कई सदियों पुराने हैं, वो मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे गाजीवाली में घड़ियाल देवता का मंदिर है, वहाँ कोई बच्चा शिशु पैदा होता है या शादी के बाद आशीर्वाद लिया जाता है। इसी तरीके से ज्वालापुर में मजार है, वो करीबन 150-200 साल पुरानी, उसकी पौराणिकता देख लीजिए, उसकी प्रामाणिकता देख लीजिए, उसका रिकॉर्ड तो होगा ना। बात कुछ नहीं, बात ये कि जब हमें टाइम दिया गया था कि हम मंगल तक के इस तरह को या इस तरह के कोई नहीं करने के, तो हमने ये पूछा कि डीएम साहब जब आपने टाइम दिया था तो उसके इंतजार करते। तो उसमें डीएम साहब ने कहा हाँ मैंने जो तुड़वानी तुड़वा दी और जो करना करो। मान ली इस तरह की एक विधायक को धोने देना वो अच्छी बात नहीं है, बस बात है। अब जो भी हम अपना सलाह करेंगे, जो भी आगे हमारा हाईकमान को हमने निर्णय लेंगे। हालांकि इस मामले पर जिलाधिकारी ने बताया कि बैठक में सभी ने बड़े अच्छे से बातचीत की, लेकिन बाहर जाकर के इस बात को लेकर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली है। प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूंकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा।
उसमें यहाँ तक कहा गया है कि यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। कार्रवाई जायज है या फिर नहीं, अब एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के बयान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो दावा कर रहे हैं कि वो किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि एसएसपी कह रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर इंटेलिजेंस की तरफ से लगातार रिपोर्टिंग की जा रही थी, लेकिन कुछ अराजक तत्व हरिद्वार का माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी को देखते हुए हमने समय रहते ही अतिक्रमण अभियान को चलाया। इसमें टाइम लिया गया था, उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए है मुद्दे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, चूँकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। अब बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आया, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, LIU के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफ़ी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना। इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहां भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। सवाल ये है कि लैंड जिहाद पर हो रही कार्रवाई का धर्म के आधार पर हो रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म की आड़ में सियासत का खेल हो रहा है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। नगर विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच सरेराह हुई मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे में कैबिनेट मंत्री के साथ उनके गनर और एक हेड कांस्टेबल का भी नामजद किया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें याद है ना आपको? मंगलवार 2 मार्च 2023 को ऋषिकेश की सड़कों पर राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का गुस्सा जब 7वें आसमान पर पहुंचा था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता हैरान रह गई थी कि कैसे मंत्री जी और उनका गनर सरेराह एक युवक को पीटते हैं। इस मामले में जनता के दबाव के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से मामले में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके गनर और एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद प्रदेश संगठन और सरकार दोनों पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के युवक के साथ पिटाई वाले मामले पर अब पुलिस ने उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। पुलिस की तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया और आने वाले दिनों में इस पर और कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस ने जनता के दबाव में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन सत्ता में बने रहने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मगर बीजेपी संगठन के मुखिया का दावा है कि जांच के बाद जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। देखिए, ये सिर्फ एक लीपापोती है। जन दबाव, विपक्ष का दबाव, मीडिया का दबाव कह लीजिए या कुछ और। नामजद तो आपने कर लिया, लेकिन कार्यवाही कितनी होगी अभी वो भविष्य के गर्भ में है। प्रदेश के मुखिया पूरे प्रकरण पर, जिसने उत्तराखंड को शर्मसार किया, जो राष्ट्रीय पटल पर मुद्दा छाया रहा, उस पर प्रदेश के मुखिया की चुप्पी बरकरार है। वो पता नहीं अपना मुंह कब खोलेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन का जो रवैया हम देखते आ रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल का कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी कुकर्म में, कुकृत्य में यदि संलिप्त पाया जा रहा है तो उसको ढकने का, छुपाने का और लीपापोती करने का पूरा प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से चल रहा है। तो ऐसे में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्रवाई ये सरकार कम से कम करेगी। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा निर्माण ना हो, हम लोग प्रयास करते हैं। नहीं तो कांग्रेस एक और चीज कह रही कि वो RSS का कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था। वो तो हमारे कार्यकर्ता चिंता कांग्रेस कब से करने लगी?
चिंता हम करेंगे। ठीक है, परिवार के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती है, उसमें कार्यकर्ता की नाराजगी भी होती है, बातचीत भी होती है, कई बार जो नई घटना थी वो भी घटित होता है, आंतरिक मामला है ना। तो हमारे आंतरिक मामले में इतना टेंशन कांग्रेस को लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंतरिक मामले सुधारें। वो तो जहाँ रोज कपड़े फट रहे हो, रोज गाली गलौज हो रहा हो, केंद्रीय पदाधिकारी तक गाली देने की स्थिति निर्माण हो जाती है कांग्रेस के साथ, उसकी चिंता करें, भाजपा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने दबंगई की या फिर उन पर हमला हुआ, इस मामले में भले ही अभी तक कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में सरकार और संगठन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी सरकार और संगठन की टेंशन को बढ़ा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और संगठन की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी का प्रदेश संगठन किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी संगठन क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। कैमरामैन नसलिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।